अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक बयान के साथ आ गई हूँ। ये हैं हुज़ूर गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ। इनके बयान इतने प्यारे होते हैं ना, बहुत अच्छे। इंसान को हिदायत मिले और सही राह पे चले और समझ में आए कि इस्लाम क्या है इसकी अहमियत। तो चलिए सुन लेते हैं इनका प्यारा सा बयान। सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक ज़ेडार वीडियो को। ऐसा है जहां आप खड़े हैं वहां खड़े होने की जगह नहीं है, और रज़ाकार जहां भेज रहे हैं वहां बैठने की जगह नहीं है। और आप चाहे जितना शोर मचाएं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर और घराने में आया हूँ। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। बगदाद वाले ने अपने खानदान को यहाँ जमा कर दिया, वाह, और अपने घर में कोई किसी का दिल नहीं दुखाता। बेशक। तो देखने में मैं आपका मेहमान हूँ, हकीकत में आप लोग मेरे मेहमान हैं। वाह वाह, हाय 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 हाय। आप अपनी दिलचस्पी जो है बैठाने में खत्म कर दीजिए। क्या पीला पीला है माशाल्लाह। आप लोग इंतजाम बंद कर दीजिए, बैठाना बंद कर दीजिए। आपके बैठने की जगह नहीं है तो बैठा लोगेगा, खुद तो बैठ नहीं पा रहे हो जगह। अब जो भी वक्त है कुछ सीखने का है, कुछ जानने का है, और उसके लिए सुनना जरूरी है। अगर मैं सुनाई पढ़ रहा हूं उतने पे सब्र करो, दिखाई पड़ रहा हूं तो डबल इंजन है। दिन है कि मैं नज़ले, खांसी और बलगम से परेशान हूं। वो मेरी आवाज से ही आपको लग रहा होगा। तो जब तक मैं बोल सकूं शांति से आप सुने। कोई आदमी उस वक्त तक किसी धर्म में जा ही नहीं सकता जब तक खुदा को न माने। Nobody can enter into any religion without acceptance of Allah Almighty. यह और बात है किसी भी भाषा में माने, अंग्रेजी में गॉड ऑलमाइटी कहे, अरबी में अल्लाह कहे, उर्दू फारसी में खुदा कहे, या हिंदी में ईश्वर कहे। ईश्वर अल्लाह तोरो नाम। तो भाषाओं के अंतर से अकीदा नहीं बदलता। तो जब कोई खुदा को मानेगा तभी धार्मिक होगा। खुदा को मानना जरूरी, और सबको पता है कि मानने के लिए जानना जरूरी। जानेगा नहीं तो मानेगा क्या। तो अब अल्लाह को जानना जरूरी, और जानने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं, माध्यम है, वसीला है, जरिया है, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, इल्म होता है। 5 जरिया है। हमने इसको टच किया तो हमें इल्म हो गया कि ठंडा भी है और कड़क छूने से। ये काला है, नीला है, पीला है, इसका इल्म हमें आंखों से होता। आंख भी हमारे इल्म का जरिया है।
कुछ इल्म हमको कान से होता है, आवाज सुरीली है, कड़क है, सख्त है, फटा बांस है, या उसमें ताल है, सुर है, तरन्नुम है, रिदम है, ये हमें कान से इल्म होता है। ये बदबूदार है, खुशबूदार है, सुगंध है, दुर्गंध है, इसका इल्म हमको ये मीठा है, तीखा है, चटपटा है, इसका इल्म ज़बान। तो जितना इल्म है हमारे पास, या तो छूने से है, थोड़ा आवाज बढ़ाइए क्योंकि मेरी आवाज घटी हुई है, या तो छूने से, या देखने से, या सूंघने से, या सुनने से, या चखने से हमें इल्म होता। हम जानते हैं, मगर क्या करूं, अल्लाह इन पांचों में आता ही नहीं। न हम खुदा को छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं। तो जो हमारे इल्म का जरिया है अल्लाह उसमें आता ही नहीं, तो हमें अल्लाह का इल्म होगा कैसे? कारण यह है कि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब, सबसे बड़ा गैब, हिडन रियलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी अनसीन। तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि वो गैब है, सबसे बड़ा गैब है, पर्दा है, निगाहों में आता नहीं, कान सुनता नहीं, और मानना जरूरी। जाने बगैर माने क्या? तो अल्लाह ने अपने करम से हमको इल्म देने के लिए, अल्लाह गैब है, गैब है, घबरा मत, मैं जो नबी भेजूंगा वो गैबदा है। अब अगर नबी गैबदा नहीं है तो काहे को आया है? क्या बताने आया? अकीदा, अकीदा तो सब गैब है। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, गैब, अल्लाह गैब, रसूल गैब, फरिश्ते गैब, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, हूर गैब, गिलमा गैब, फिरदौस गैब, अर्श गैब, फर्श गैब, जिब्रील गैब, मीकाईल गैब, फरिश्ते गैब, मलाइका गैब, और यही बताने आया है आलिमे गैब। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब आओ मैं ऐसी बात करूं जो तुम अपनी आंख से देखते हो। हम एक खुदा को मानते हैं। कारण क्या है? हमारे पास नबी है, हमने नहीं देखा। देखे कितने लोग कैच करते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, पर जो नबी हमसे कह रहा है कि अल्लाह एक है, उसने देखा। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आसान करूं, हमारे नकीबे इजलास ने ऐलान किया कि मैं मौलाना अब्दुल्ला को तकरीर के लिए दावत देता हूं। मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरे भारत में नहीं है। आप बड़े शौक से अब सुनेंगे, मौलाना अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, पूरे भारत में उनका जवाब नहीं। मैंने नकीब इजलास का हाथ पकड़ा, इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि मौलाना अब्दुल्ला मौलाना है, मुकर्रिर है, खतीब है, अच्छे हैं, ओके, इनके जैसा पूरे भारत में कोई नहीं है। इतना बड़ा दावा आपने किया, क्या कभी तमिलनाडु गए हो? बोले नहीं। केरला नहीं, वहां कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब? अबे जहां तक जानकारी है वहीं तक चैलेंज करो। वाह 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 वाह, अब्दुल्ला जैसा बिहार में नहीं है, मान लूंगा,
कि बिहार तेरा देखा भाला है। पांडिचेरी में कोई निकल आया ताप, त्रिपुरा में कोई मौलाना अब्दुल्ला जैसा निकला ताप। ये बात चली रही थी कि मैं बोल पड़ा कि मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरी दुनिया में नहीं। बात हिंदुस्तान के ऊपर चली गई। कहा हाशमी मियां, आप यूपी बिहार बंगाल कहते तो मैं मान लेता कि गुजरात में इनकी तरह नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है। आप गए हो, मौलाना अब्दुल्ला जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। कहां कहां दुनिया देखा है? मैं पांचों महाद्वीप में गया हूं, अमेरिका, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। चाइना गए हो? तो नहीं, चाइना नहीं गया क्योंकि मेरा दिमाग सही है। तो चाइना में कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब? वाह 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 वाह। आप 35 मुल्कों में गए हो, हाँ, तो 35 मुल्कों में अब्दुल्ला जैसा ना रहा हो, 36वें में हो तब? दावा वहीं तक करो जहां तक इल्म हो। तो जब मेरे नबी ने कहा कि पूरी दुनिया में अल्लाह एक है, कोई दूसरा खुदा नहीं, तो हमने कहा सरकार आपने मक्के में न देखा, मदीने में न देखा, ताइफ में, वहां का दावा करो, पूरी दुनिया का कैसे दावा? कहा हाशमी सुन, मैं जानता सब हूं, सिर्फ अरब नहीं, ना अरब में कोई दूसरा खुदा है, मेरे इल्म में है, ना अजम में कोई दूसरा खुदा है, मेरे इल्म में है, ना धरती में कोई दूसरा खुदा है, मेरे इल्म में है, ना आसमान में कोई दूसरा खुदा है, मेरे इल्म में है। तो जब तक रसूल के इल्म को पूरी कायनात का नहीं मानोगे, अल्लाह को एक कैसे मानोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से गाज़िए दौरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रखता हूं। कब्रिस्तान से सरकार गुजर रहे थे, अचानक खड़े हो गए, दो कब्रों के बीच में खड़े हो गए, इधर उधर देखा तो हरा भरा बबूल का पेड़, एक शाखा तोड़ी, उसके दो टुकड़े किए और दोनों हरी हरी शाख को दोनों कब्रों में गाड़ दिया। अल्लाह ताला सहाबा कराम पर रहमतों की बारिश करे। चुप रहते तो पता न चलता। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐसा क्या हुआ? तो हुजूर ने फरमाया कि दो कब्रों में अजाब हो रहा है और बहुत छोटे छोटे गलती पर अजाब हो रहा है। हुजूर ने बताया, ये जो कब्र वाला है, ये जब पेशाब करता था तो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, नापाकी का ख्याल नहीं था, इसलिए अजाब हो रहा है। और दूसरा चुगली खाता था, चुगली, चुगली माने इधर की उधर, उधर की इधर। और 30-35 साल मैंने चुगलखोरों को झेला है। मेरे पास आते, हजरत मुफ्ती साहब आपको ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जमात का इतना जिम्मेदार मुफ्ती बिला तहकीक इतना बड़ा इल्जाम, अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ रहा हूं। उधर वो मुफ्ती साहब के पास वही गया, हाशमी मियां आपको ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे। उधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे। अरे हाशमी मियां दुनिया भर में घूमते हैं, शरीयत का यह कानून मालूम है कि बिना सबूत शरई किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उधर जाकर के हलविया बयान दे दिया, मुफ्ती साहब नाराज मुझसे हो गए। इधर मेरे दिल में कुदूरत पैदा कर दिया, दोनों को लड़ा दिया।
उस चुगलखोर को पकड़ा, अबे तू चुगली क्यों खाता है? बोले हुजूर दिन भर चुगली खाओ, गैस का प्रॉब्लम नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता। मैंने कहा बेटा जूता खाओ, पेट में दर्द नहीं होगा, पर चुगली ना खाओ। तो ये चुगलखोरों से बचो। जब किसी का नाम लेके बुराई करे तुम्हारे सामने कहा शट अप, नो बैक बाइटिंग, गीबत करना बंद कर। तो कितनी आसान बात है, चुगली से बच जाओ। सरकार ने फरमाया चुगली खाता था इसलिए इसको अजाब हो रहा। और ये जो मैंने ताजा ताजा हरी हरी शाख कब्र में गाड़ दिया है, तो जब तक ये शाख सरसब्ज और शादाब हरी भरी रहेगी, जिक्र तस्बीह करेगी, अल्लाह का जिक्र तस्बीह, और जैसे जैसे ये जिक्र तस्बीह करती जाएगी अजाब में कमी होती जाएगी। तो क्या बाबा सिर्फ शाखें ही हरी होती हैं, फूल नहीं? अरब के कब्रिस्तान में फूल नहीं था, झाड़, पेड़, पेड़ की सब्जी से फायदा उठाया। भारत में फूल ही फूल है, और आज तो स्टेज पर भी फूल ही फूल है। वाह माशाल्लाह। तो फूल भी तो जिक्र और तस्बीह करते हैं, वो हम चढ़ाते हैं तो तुम चिढ़ाते हो। हम फूल चढ़ाते हैं, मजार पे चादर चढ़ाते हैं, और जो फुर्सत से बैठे हुए हैं चिढ़ाते हैं। ध्यान दो, सुन्नी मुसलमान चादर चढ़ाता है, वो चिढ़ाता है। बिहार में तो उर्दू मौजूद है, चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं, हम जबर हैं, वो जेर हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब आओ अपने नबी को पहचानो। तवज्जो फरमाया तो कब्र के अंदर, उलमा भी बैठे हुए मजा लेंगे, कब्र के अंदर छोटे छोटे गुनाह, पेशाब से बचता नहीं, चुगली खाता है, सरकार को छोटे छोटे रसूल की आंखों से नहीं छुपे, छोटे छोटे गुनाह रसूल की आंखों से नहीं छुपे, तो तेरे मोटे मोटे गुनाह रसूल की आंख से कैसे छुपाएंगे? वाह। एक बात और बताओ, उनका गुनाह छुपा था, वो दो कब्रों में उनका गुनाह छुपा था, तेरा गुनाह छपा है। तवज्जो, उनका छुपा, तेरा छपा। अबे जब छुपा नहीं छुप सका तो छपा हुआ कैसे छुपेगा? वाह वाह। इसमें और गहराई में आओ। कब्र मौजूद, कब्र में गुनहगार मौजूद, देख लिया। यही हैरत की बात है कि कब्र के अंदर मौजूद है, देख लिया। लेकिन उससे ज्यादा हैरत की बात है, अजाब भी देखा और अजाब की वजह भी देखा। अरे वजह तो तब थी जब वो जिंदा था। तो रसूल पाक ने जाना तो कहां तक जाना, क्या हो रहा है ये जान लिया, क्यों हो रहा है ये जान लिया, और फ्यूचर में अजाब कैसे कम होगा ये भी जान लिया। हाय 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 हाय। तो मेरा नबी माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है। बहुत अच्छा। यही वजह, बिहार हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक 140 करोड़
नागरिकों को देखो, जिनके पास नबी नहीं है, तवज्जो, वाह, भारत में जिस कौम के पास नबी नहीं है उसे पता ही नहीं है कितने खुदा हैं। वाह, अल्लाह 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 अल्लाह, अरे क्या कहते हैं। ये 20-25 करोड़ मुसलमानों को मालूम है, क्योंकि हमारे पास नबी है। हाँ 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 हाँ, वाह, हमारे पास नबी है, ये जलते हैं। हम टीचर हैं, ये फटीचर हैं। हाँ, हमारे पास नबी है। आई नो वननेस ऑफ गॉड, मैं तौहीद जानता हूं कि मेरे पास नबी है। और जिस समुदाय के पास, जिस कौम के पास नबी नहीं है, उसको यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं। 1 करोड़ हैं कि 20 करोड़ हैं कि 33 करोड़ हैं। अरे वो तो जाने दो, जिसके पास नबी नहीं है उसे ये नहीं मालूम अम्मा कितनी है। हाय, 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 अरे क्या कहते हैं। जहां नफा देखा अम्मा, अम्मा नफे का मटेरियल है, जिससे फायदा पहुंचे अम्मा, जिससे डर जाओ अम्मा। तो कहा अम्मा भयानक है। किसकी अम्मा की जीभ बाहर है? डर गए तो अम्मा, नफा हुआ। क्योंकि तुम्हारे पास नबी नहीं है। नबी होता तो तुम्हें पता होता कि बाप कौन होता है, मां कौन होती है। आजकल ट्रक है, लारी है, बाइक खरीदते हैं, पीछे लिखते हैं मां की दुआ, वाह, जय माता दी। पिता गाली देता है क्या? मां की दुआ। बाप बददुआ देता है, मां बाप की दुआ नहीं बोल सकता। और अजीब है, फीमेल अम्मा है और मेल अब्बा नहीं है। बकरी अम्मा हो, बकरा अब्बा ना हो। मैं कह कुछ रहा हूं, समझना कुछ और। क्योंकि नबी नहीं है। तो पहला नबी लिबासे बशरियत में इंसानी जिस्म के साथ ह्यूमन स्ट्रक्चर, फेस, लेग, हैंड, ब्रेन जो धरती पर आया, उसे आदम अलैहिस्सलाम